हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट में हमें किस तरह से काम किया है। मार्केट देखिए, कल एक अच्छी बाइंग थी मार्केट में। कल एक अच्छा गैप अप खुला था, ठीक है। उसके बाद में मार्केट थोड़ा अप गया, रिट्रेस किया और फिर क्लोजिंग अपसाइड में आई। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे बायर्स आए उन्होंने रिट्रेस किया और फिर एंड ऑफ द डे में अच्छी क्लोजिंग की। मतलब कोई वो हल्के फुल्के बायर्स नहीं है, वो बड़े लोग हैं। क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट को स्टेबल करके फिर अपसाइड क्लोजिंग करना, ये हर किसी रिटेल ट्रेडर की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि मार्केट आज किस तरह से ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लैट ओपन होगा, बाइंग का सेटअप देखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे सेटअप बना, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस सेटअप थे कि ऑलरेडी जोन बना हुआ था ग्रीन का। मार्केट ने फिर रिट्रेस किया, एक पुल बैक आया, यहाँ पे एक एंट्री बनाओ और एक टारगेट लेके निकल जाओ। ये जनरली एक सेटअप होना चाहिए जो कि एडवांस होगा, क्योंकि प्रीवियस डेटा देखकर हमने एंट्री बनाई है। लेकिन हमने आज इस तरह काम नहीं किया। हमने जो काम किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत सेफ और साउंड काम है, जिसमें आपको सुपर ट्रेंड और वीएफ का सपोर्ट लेना है, बस और कुछ नहीं। सुपर ट्रेंड यहाँ पे देखिए बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बाई सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 150 पॉइंट्स है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हम बाइंग ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मार्केट लगभग यहाँ तक हाई मारा था, ठीक है, और ये मार्केट का लगभग लोअर जोन था, ये वाला। जो स्पाइक मारा वो चीज़ अलग है, जहाँ मार्केट ज़्यादा देर रुका है वो अलग चीज़ है। जैसे यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जोन होते हैं। ये जोन जहाँ काम करते हैं वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल चलता है, ठीक है। 100% ये भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मार्केट में काम करना है तो कुछ ना कुछ अपने को एक सटीक और समझने वाली एनालिसिस को लेके चलना होता है, ठीक है। क्योंकि किसी को पता नहीं होता मार्केट कहाँ जाएगा। हम प्रीवियस डेटा को देखकर उसको मतलब अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करके हम सीखते हैं कि मार्केट किस तरह से काम करता है। जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी सीख रहे हैं, तो हम देखेंगे पहले किस तरह से इसके मतलब सिस्टम काम करते हैं, सब उसकी थियोरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकली हम उसके ऊपर जाते हैं। तो वैसे ही मार्केट में अगर आप थियोरी नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकली जाओगे तो क्या गिर गिर के सीखोगे। तो वही बात है, अगर आप बार बार गिरोगे, सीखोगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा मार्केट किस तरह से चलता है, उसका पैटर्न क्या चलने का, और फिर धीरे धीरे आप चीज़ें ऐड करना चालू कर दोगे। जैसे मैंने सुपर ट्रेंड और वीवेप का एक कॉम्बिनेशन देखा जिसमें बहुत अच्छे से काम करता है। मैं सेफ तरीका बताता हूँ आपको। ये कुछ सिग्नल से, बाइंग और सेलिंग सिग्नल से, ये मैंने थोड़े कोड किए हैं जिसकी वजह से ये सिग्नल यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सिग्नल पहले भी मैंने बताया, आज भी बता रहा हूँ। सिग्नल कब बनेंगे? जब एक जोन ग्रीन से रेड होता है उसके, या फिर रेड से ग्रीन होता है, बहुत सिनेरियो में काम करेगा। अब ये जो रेड से ग्रीन हुआ और यहाँ पे ग्रीन कैंडल में सिग्नल आया, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैंने बोला कल बाइंग अच्छा था, क्लोजिंग अच्छी बाइंग की आई, मार्केट आज ऊपर आएगा, फिर भी इस लेवल में मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मार्केट स्ट्रेंथ था, मार्केट ओपन हुआ उस टाइम में वो डेटा काम करेगा। तो यहाँ से बाइंग आई, जिसका टारगेट था एडवांस एंट्री में, टारगेट लेके निकल गया, ठीक है। अभी क्या होगा, मार्केट ने पुल बैक दिया, हम यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बाई एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ये भी एडवांस सेटअप है। मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ सुपर ट्रेंड और वीवेप की। उसमें हमको क्या, थोड़ा ठहर के एकदम हाईएस्ट कंफर्मेशन के साथ काम करना होता है, जो कि एक नॉर्मल बंदा है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं, उसको भी बता देंगे वो भी समझ जाएगा। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो मार्केट ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग बाई है, फिर पुल बैक्स दिया, आज वैसे एक्सपायरी थी, तो उसके हिसाब से हमको सेफ एंड साउंड काम करना है। मेरा अभी पॉइंट नंबर 1 सिंपल है। जब भी एक जोन बनता है, जोन बनने के बाद में सिग्नल आएगा मार्केट का, तो हमें देखना है कि सुपर ट्रेंड जोन से ज़्यादा दूर है या पास में है, वो देखना ज़रूरी है। जैसे ये फर्स्ट कैंडल है,
ठीक है, ये कैंडल जब बनी तो जोन ग्रीन हुआ, तो जो एंट्री सिग्नल है वो इस कैंडल के ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, वो आपको देखना ज़रूरी है। अब क्या है, मेरे कुछ एडवांस सेटअप होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कंटिन्यूएशन ट्रेड होते हैं ना, उनके लिए ये सिग्नल ज़रूरी है, नहीं तो मैं कोडिंग में इसको बंद भी कर सकता था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिग्नल बना, तो ये भी सेम सेटअप है। ये कैंडल में ग्रीन जोन बना था, सॉरी रेड जोन बना था, ये कैंडल बनती है रेड जोन आया। अब मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए, जब ये इस कैंडल के हिसाब से रेड जोन बना है, तो इस कैंडल के एरिया के अंदर अंदर कोई अपने को सिग्नल मिले या अच्छी बेरिश कैंडल मिले, वाइस वर्सा, अगर ग्रीन जोन है तो अच्छी बुलिश कैंडल, फिलहाल के लिए अभी बेरिश जोन है और सुपर ट्रेंड रेड जोन है तो बेरिश कैंडल, ठीक है। तो वो मिले तो हम एंट्री ले सकते हैं बहुत अच्छे से और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। अब मैंने कोडिंग ऐसा क्यों किया है कि कंटिन्यूस सिग्नल मिलते हैं, कभी कभी देखो यहाँ पे मूवमेंट, ये कैंडल है, ये ग्रीन जोन बन गया, फिर भी इसके ऊपर ये कैंडल आई है, फिर भी अपने को एंट्री बता रहा है, या ये कैंडल का भी एंट्री बता रहा है, क्यों, क्योंकि इस कारण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट बहुत बार मूवमेंट देने के बाद एक अच्छा पुल बैक आता है, फिर एंट्री का मौका देता है, वहाँ पे ये सिग्नल काम करते हैं। तो आज के सिनेरियो में वैसा ही कुछ है कि मार्केट, ये कैंडल में जोन चेंज हुआ ग्रीन का, लेकिन इसके ऊपर कैंडल आई तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि ये एंट्री बहुत फोमो वाली है, मतलब ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम कर चुका है बाई साइड का, तो पुल बैक आना ही आना है, ठीक है। अब कुछ अलग बात है, बहुत ही अच्छा कुछ न्यूज आ जाए या कंटिन्यूशन कोई कॉल सेलर्स ट्रैप हो जाए, वन वे मूवमेंट आ जाए, कॉल राइटिंग मतलब जो करते हैं वो लोग फंस जाए और अचानक से बाइंग आ जाए, वो बात अलग है, वरना जनरली मार्केट में पुल बैक आते ही हैं। तो हमने क्या किया, वेट किया, वेट करने के बाद मार्केट रेड जोन बनाया, रेड जोन बनाने के बाद वही अपना जो क्लासिक केस है, क्या कि जो कैंडल के हिसाब से जोन चेंज हुआ है, ठीक है, अब वो जोन के कैंडल है उसके अंदर ही एक सेटअप बनना चाहिए। तो सब कुछ हटा देते हैं एक बार लिए, सुपर ट्रेंड है, हम यहाँ पे आएंगे, इसके पहले का हमने स्टोरी बता दी आपको, अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड जोन बना, यहाँ पे देखिए एक अच्छी कैंडल है, बेरिश कैंडल, जो कि सुपर ट्रेंड रेड जोन के पास में ही है, कैंडल भी अच्छी है, रेड जोन, सीधा एंट्री लेंगे हम यहाँ पे, क्लोजिंग होते ही सिग्नल मिला एंट्री, ठीक है, ज़्यादा सोचने का नहीं, सिस्टम बोल रहा है एंट्री लो तो एंट्री ले लो। अब यहाँ पे मैंने भी सोचा था यार, कल इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब बाइंग था, क्या पता यहाँ से फिर घूम के ऊपर बाइंग चला जाए, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, क्यों, क्योंकि अगर सिस्टम अपना बोल रहा है ट्रेड लेने का तो ले लो, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो इमोशन है वो बायस नहीं रहेगा, आपने कुछ सिस्टम बना के रखा है, उसके हिसाब से आप काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप टिके रहोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एंट्री ली 11:45 की कैंडल में, 5 मिनट में। इसका हम चार्ट देखेंगे, मैंने पुट लिया था 55,500 का पुट लिया था, ठीक है। ये देखिए, ये कैंडल क्लोज की इसने प्रीमियम में, हालांकि इसने रेड क्लोज किया है, जबकि ग्रीन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेड बेरिश कैंडल, ठीक है, होता है क्योंकि एक्सपायरी था ना इसके हिसाब से, लेकिन अपना देखिए सिस्टम था उसके हिसाब से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और कंटिन्यू वे में हमको मूव मिला और हमने 110 पॉइंट बुक किए, ठीक है, 110 पॉइंट्स बुक करके हम निकल गए। क्यों, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मतलब मुश्किल होता है, मार्केट में एक्सपायरी के दिन बहुत सारे पुल बैक आते हैं, और यहाँ पे सीपीआर भी ऑलमोस्ट पहुँच चुका था मार्केट, तो ये वाली कैंडल है जिसमें मैंने इसके बॉटम में एग्जिट मारा है, ठीक है। तो इस तरह से हम काम किया है आज, इस तरह सीखते रहेंगे, आगे बहुत कुछ देखने वाले हैं, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी डालेंगे। अभी के लिए तो मैं पोस्ट लाइव वीडियो डाल रहा हूँ, है जबकि लाइव ट्रेडिंग, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, आने वाले टाइम में वो भी करेंगे। तो इस तरह से मैंने काम किया है, और वीवेब के ऊपर भी कैंडल क्लोज होती है तो उसका भी एक कंफर्मेशन बायस अच्छा रहता है काम करने के लिए। फिर यहाँ पे आप देखोगे, देखिए कंटिन्यूशन में भी आप ट्रेड कर सकते थे, कैसे, वन वे मोमेंटम आया, फिर ये पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद ये देखिए एंट्री 1:30 या 1:35 दोनों में एंट्री ले सकते हो आप। सिग्नल पे खाली ध्यान मत दो, मेरे कहने का मतलब है सिग्नल तो चलो मेरे अपने हैं, जनरली आप अगर सुपर ट्रेंड में 20/2 सेटिंग डालोगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली जोन के आसपास जो कैंडल क्लोज कर रही है उसके अंदर एंट्री लो, काम खत्म, बस उतना ही काम है। अब जैसे ये जोन के आसपास आया ये वाली कैंडल,
और बराबर 20 EMA को भी रेजिस्टेंस कर रही है 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट, काम खत्म। ये देखिए यहाँ पे ट्रेड लेना क्या है कि आप अज्यूम कर रहे हो कि मार्केट मोमेंटम देगा, जो कि बहुत टफ होता है। ठीक है, इतना सेलिंग आने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आप चांस लेना चाहते हो तो सिस्टम वाइज ले सकते हो। तो 1:30 की कैंडल है, अगर 1:30 की कैंडल में हम ट्रेड लेते हैं, सेकेंड एंट्री एग्जाम्पल के लिए क्लोज करते हम ट्रेड ले लेते, ठीक है, तो 100 पॉइंट का एसएल, 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाता और 100 पॉइंट मिल जाते। लेकिन हमें शुरुआती समय में कभी भी काम स्थिरता से करना चाहिए। पहले अपने सिस्टम को लंबा खींचें, एक ही चीज़ को महीनों तक करें, उसके बाद में धीरे 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 उसको स्केल करने की कोशिश करें। अगर आप एक साथ में बड़ी क्वांटिटी ले लोगे तो उसमें आप फंस जाओगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल, मार्केट आज कल अच्छा बाइंग था, जिन लोगों ने बाइंग मिस की थी कल की, वो लोग क्या करेंगे, आज बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मार्केट ने एक चांस 2 चांस दिए, लेकिन लोग क्या करेंगे, यहाँ घुसेंगे ये वाली कैंडल में। कौन सी? लेवल 35 कैंडल। क्यों बताता हूँ मैं आपको। बहुत बार लोग क्या है, अच्छे लेवल की मतलब ढूंढने की कोशिश में हम वो लोग बैठे रहते हैं, या बहुत बार यहाँ पे बाई सेल करके लॉस कर देते हैं। फिर जब इतनी बड़ी कैंडल सडनली आ जाती है 11:35 की, आप खुद सोचो ना, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद मार्केट सीधा डाउन आया है। मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं इस कैंडल को देख के यहाँ पे पुट लूँगा, फिर भी मैंने लिया। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम ने बोला था तो मैंने ले लिया। बाकी अगर आप देखोगे इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, उसके बाद में यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उसके हिसाब से फिर आप देखिए 11:35 की कैंडल है, लोग एग्जाम्पल बहुत आउट ऑफ द मनी लेते हैं, लेकिन आप समझ लो 55 एट द मनी, 55,400 का कॉल किसी ने लिया था। ठीक है, 55,400 का सी किसी ने लिया। अभी आप देखिए यहाँ पे ये बाइंग कैंडल कितनी खतरनाक दिख रही है, मतलब लग रहा है यहाँ से तो ये फटने वाली है, और 135 का प्रीमियम पता नहीं 1300 हो जाएगा, ऐसा लगेगा लोगों को कि आज तो बम्पर फाड़ देंगे बस। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभार होता है, तो वो चक्कर में लोग बार बार ट्राई करते हैं, और लोग बोलते हैं कि 4-5 बार हम ट्राई करेंगे, 1 का 5 1 का 10 बना लेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो 1 का 5 1 का 10, पहली बात तो जिस दिन वो बनेगा उस दिन आप कैच भी नहीं कर पाओगे उस मोमेंटम को। ठीक है, और वो मोमेंटम आपके हाथ में अगर कैच भी कर लिया तो आप समझो पहले ही 4 ट्रेड अगर आपके बड़े बड़े लॉस हो गए, तो आप 5वें ट्रेड में कैसे घुसोगे? मुश्किल है। तो आप सिस्टम ऐसा बनाइए कि आप रोज आके अपना काम देख सको, ट्रेड कर सको, एनालिसिस करके अपना एक रिस्क लगा के काम कर सकते हो। वैसा काम करना, आपको एक दुकान बिजनेस के जैसे काम करना। आपको एकदम ऐसा नहीं है कि तुक्का मारना है इस बार, मतलब कोई जैसे बारिश आ गई तो चलो हम अम्ब्रेला का व्यापार कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जिसका रोज का काम है उसको ही बात है। ठीक है ना, तो वैसे भी ट्रेडिंग का काम है, आपको तुक्के नहीं मारने हैं कि 5 बार करेंगे हो गया तो ठीक, वरना देख लेंगे, वरना नहीं। अगर गया पैसा तो गया, फिर क्या देखोगे। तो कभी भी थोड़ा रुक के सहमित, मतलब आराम से देखकर मार्केट में काम कीजिए, पोजीशन साइज एकदम कंट्रोल रखिए। ठीक है ना, रिस्क को हमेशा देख के चलिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको पहले रिस्क को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी बहुत लोग होते हैं जो अपना कैपिटल यहाँ पे घुसा देते हैं कि भाई या तो आर या पार, तो वो लोग बहुत बड़े बुरे फंस जाते हैं। मैं भी फंसा हुआ हूँ, आज से कुछ सालों पहले बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ मैं भी। क्या करते थे, इन आउट होके लास्ट की जो कैंडल, ऐसी कैंडल होती थी, उसमें क्या लालच आ जाता है कि नहीं यार यहाँ तो पूरा पैसा कवर हो जाएगा और उसके ऊपर अपना बड़ा पैसा बन जाएगा, लेकिन होता नहीं है। आप देखिए, जो होप के अंदर बैठा रहता है उसका पूरा प्रीमियम जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। यहाँ पे एंट्री बना, मार्केट नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल आई, उसको होप मिला कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्वांटिटी ऐड किया और नीचे गया। ये ग्रीन कैंडल आई और जो भी बचा हुआ कैपिटल था वो भी ऐड कर दिया और नीचे आया। अब यहाँ पे वो बैठा रहेगा, यहाँ पे पोजीशन कट नहीं करेगा, बोलेगा 15-16 रुपये आ गया, अभी मैं क्या करूँगा। फिर वहाँ पे 2-4 कैंडल ग्रीन आएगी, वो वेट करेगा, सोचेगा यार अब तो मार्केट यहाँ पे आ भी गया तो भी मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा करता हूँ बैंक में 10-20 हज़ार और पड़ा है, वो निकाल के इसमें डाल देता हूँ, 16 रुपये में तो बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी, एवरेज हो जाएगा, मेरा एवरेज प्राइस 60-70 आ जाएगा, और 135 तक भी वापस आया तो मैं तो माला माल हो जाऊँगा। लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ नहीं। मार्केट आया नीचे, आते 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 पूरा जीरो, कैपिटल ख़त्म,
बैंक में बचा हुआ बैलेंस ख़त्म, ट्रेडिंग अकाउंट में बचा हुआ बैलेंस ख़त्म। तो इस तरह से आपको काम नहीं करना है। जबकि मैंने काम कैसे किया, सिस्टम वाइज। जहाँ लोग फंस रहे थे, जहाँ होल्डिंग के लिए बैठ गए, वही मैंने इस कैंडल में मार्केट को शॉर्ट किया और पुट बाई किया और वहाँ पे अपना एक रेगुलर टारगेट लिया। तो ठीक है, इसी तरह काम करते हैं, आगे सीखते रहेंगे। थैंक यू।